देखें जी, मैं तेरा गया था। इससे पहले भी केपीके में ही था, रमज़ान में, एंड देन फिर उसके बाद फूड राशन के हवाले से अभी मैं तेरा से आ रहा हूँ। और अब तो मेरे ख़्याल में कोई और एक्सक्यूज़ नहीं है, इसलिए कि केपीके गवर्नमेंट के साथ मर्ज हुआ है वो एरिया, इवन के फाटा सारा मर्ज हुआ है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि चलें, टाइम है, थोड़ा सा और टाइम ले ले हुकूमत, लेकिन उनकी तकलीफ़ें मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं। उनकी तकलीफ़ों को फोकस करना, उनकी मैंने जो घूम रहा हूँ इतने अरसे से, 3-4 चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। एक आया है पानी का मसला, पानी का बहुत बड़ा मसला है, जो कि हमारी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन वहाँ पे कुछ काम किया और इंशाल्लाह आगे भी काम कर रही है। पानी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के लिए तालीम होनी चाहिए। वहाँ पे स्कूल्स बिल्कुल नहीं हैं, फंक्शनल नहीं है। अगर गवर्नमेंट के कागजातों में स्कूल्स बने हुए हैं, लेकिन वहाँ नहीं बने हुए। तीसरी चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो हेल्थ के हवाले से नज़र आई है कि हेल्थ में वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। छोटे छोटे मदर एंड चाइल्ड के सेंटर टाइप के पायलट प्रोजेक्ट्स करने चाहिए वहाँ के लोगों के लिए, ताकि माँ और बच्चा हॉस्पिटल तक जाते जाते मर ना जाए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ वहाँ पे है। और कोई डॉक्टर नहीं है। हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा तेरा मैं घूम के आया हूँ, कोई एक डॉक्टर नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात थी मेरे लिए। और उसके अलावा मैं समझता हूँ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ के लोगों के लिए, वो इज़्ज़त से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। इज़्ज़त के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। वो पाकिस्तान पे पहले भी जान देने के लिए तैयार थे और आज भी पाकिस्तान से वही मोहब्बत करते हैं जो पहले करते थे। इसके अलावा मुझे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देखता हूँ एजुकेशन के हवाले से, मैं आज बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ फ़रहान की इस एफ़र्ट को, जो हारून शहीद स्कूल चिल्ड्रन स्कूल जो बनाया है। इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ी कोशिश है कि रोडों से कचरे वाले बच्चे या ठेले वाले या मैकेनिक के बच्चों को आप ख़ुद लेके आ रहे हो इस स्कूल के अंदर, उनको तालीम दे रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में मैं फ़रहान को और उनकी पूरी टीम को बहुत दाद देता हूँ। ये इनका एहसान है, मैं कहता हूँ, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर, जो एजुकेशन ये बच्चों को दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सारे बच्चों से मिल के। इस तरह के प्रोजेक्ट्स का मैं हिस्सा बनना चाहूँगा, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन हिस्सा बनना चाहेगी इंशाल्लाह। इनकी आगे जो भी ऐसी चीज़ें रिक्वायरमेंट है बच्चों के हवाले से, इसलिए कि यहाँ पे तीसरी चौथी क्लास तक बच्चा पढ़ सकता है, एंड देन फिर उसके बाद असल चीज़ तो उसके बाद शुरू होती है। उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए ये जो भी जगह लेना चाह रहे हैं या जो भी बिल्डिंग रेंट आउट करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह शाहिद अफरीदी फाउंडेशन पूरी तरह इनको सपोर्ट करेगी। और इंशाल्लाह ये स्कूल, इसके ये इतना केपेबल है, इनके टीचर इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं कि यहाँ से भी बहुत सारे शाहिद अफरीदी या कोई बड़े साइंसदान या कोई बड़े डॉक्टर इंजीनियर्स यहाँ से निकल सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपकी अगर चाहत होती है तो रास्ते खुद ब खुद अल्लाह ताला निकालता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको। वालिदैन मुतालबा करते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल खोले जाए, एकेडमियाँ खोली जाए, आप क्या राय देंगे इस एपेडेमिक्स के हवाले से? देखिए, कोरोना के हवाले से मेरे ख्याल में अब जो चीज़ें मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, नॉर्मल हो गई हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है कि अल्लाह करे कि ख़त्म हो, लेकिन ये एक हमारी ज़िंदगी के हिस्सा बनते हुए नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में तो बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए। बच्चों की तालीम ज़ाया हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही हैं ताकि वो जो मंथली सैलरीज जाती हैं पेरेंट्स की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है, उसको किसी तरह कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल्स खुलने चाहिए। अगर मार्केटें खुल रही हैं तो बच्चों की तालीमी इदारे भी खुलने चाहिए। जो SOPs हैं कोविड-19 के हवाले से, जो गवर्नमेंट की SOPs हैं, सारे प्रिंसिपल, टीचर्स, बल्कि जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, उन सबको फोकस करके एजुकेशन दोबारा ऑन होनी चाहिए। आपने बताया आप खैबर भी गए, पेशावर में भी आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बलूचिस्तान भी आप गए, लेकिन सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि आप सियासत में आना चाहते हैं। आपने कहीं कहा भी था कि अगर मैं आया तो बेरोजगारी ख़त्म कर दूंगा, या इससे कुछ बयान किया है। क्या समझते हैं आप सियासत में वाकई में अमली ये जो काम लोग नहीं कर रहे हैं, वो आपसे खाइफ होकर बलूचिस्तान के दूर अफ्तादाब जा रहे हैं, आप बोरी कंधे पे उठाकर, वो आपको देखकर कुछ खाइफ होकर इस तरह के नेगेटिव पे उतर। देखें, यहाँ पे कभी कभार ये फीलिंग आती है इस मुल्क के हवाले से। इस मुल्क का मैं बेटा हूँ, इस मुल्क ने मुझे इज़्ज़त, दौलत, शोहरत हर चीज़ दी है, लेकिन कभी कभार मुझे फ़िक्र हो जाती है कि कभी कभार सच बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि इस मुल्क में आपको सच बोलने की अब थोड़ा
पे करना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे दादा ने, मेरे नाना ने जो सियासत की वो सियासत मैं कर रहा हूँ, और मेरे नाना और मेरे बड़ों ने सियासत जो की है वो खिदमत की सियासत की है। इसी पे मेरा यकीन है, और यही मैसेज सियासतदानों का है। सियासतदानों को पता होना चाहिए कि सियासत का मतलब और सियासतदानों का मतलब उनका काम क्या है। हकदार को उनका हक देना, ज़रूरतमंद को उनकी ज़रूरत पूरी करना, ये सियासत मुझे आती है। इसके लिए तो मैं कोई पार्टी तो नहीं बना सकता, ये अल्लाह ताला ने मेरे दिल में उतारी है और मैं इस चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ। कोई इलेक्शन का मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर होता मैं बहुत पहले आ चुका होता। मैं समझता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अल्लाह मुझसे जो काम ले रहा है ये बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ ये इससे ज़बरदस्त खिदमत आवाम की और कोई नहीं है। आजकल जो हालात है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्या मशवरा? आजकल जो हालात है, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनसे क्या चीज़ छुपी हुई होगी, या उनके पास कौन से ऐसे मशवरे जो हैं वो आ रहे होंगे जो मैं दे दूं उनको। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान भाई की अपनी एक कोशिश है, एक अपनी एफ़र्ट है। असल ये बात साल पहले भी की थी, 1.5 साल पहले भी की थी कि टीम कैपेबल होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। लीडर के साथ जब तक टीम नहीं होगी तो वो तो टीम अपनी इर्द गिर्द जमा कर रहे हैं, वो जो काम करना चाहते हैं, और उन्हीं को ही जमा करना चाहिए। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं ये मशवरा दूंगा इमरान भाई को कि आई नो कि गवर्नमेंट के जो काम है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, प्रोसेस है, पेपर वर्क है, बहुत टाइम लेते हैं। मैं अभी जहाँ से आया हूँ तिरा से, वहाँ पे लोगों ने वोट दिए हैं, वहाँ के MNAs हैं, MPAs हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है वो सारी काम करने। इसलिए पहले पॉलिटिकल एजेंट्स होते थे, अब पॉलिटिकल एजेंट्स नहीं हैं, अब MNAs MPAs हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन वो लोग वहाँ नज़र नहीं आ रहे, वो लोग नज़र नहीं आ रहे। तो मेरी इमरान भाई से ये रिक्वेस्ट है कि जिन एरियाज़ में आप समझते हैं कि काम होना चाहिए, आप अपनी पसंद की पाकिस्तान में जो आपको लगता है कि अच्छी NGOs हैं, उन NGOs के थ्रू इमरान भाई बहुत सारे एरियाज़ में काम कर सकते हैं कि जहाँ पे काम नहीं हो रहा। और मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि जितने भी MNAs MPAs हैं, प्लीज़ वो इमरान भाई को ग्राउंड रियलिटीज़ लाजमी बताया करें कि वहाँ हो क्या रहा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।